दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि सोनीपत के राई ब्लॉक के BRC ऑफिस में एक FLN ट्रेनिंग का आयोजन पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है, जिसमें आज से तीसरे बैच के 5वें और 6ठे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्राइमरी टीचरों ने भाग लिया और आगे 3 दिन चलने वाली इस ट्रेनिंग का खूब आनंद लिया और उन्होंने बहुत कुछ अलग नए तरीके बच्चों को पढ़ाने के लिए सीखे और अपने जो टीचर्स हैं, KRPs हैं, उनका धन्यवाद किया कि वो इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और सरकार का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने एक नई पहल शुरू की है कि जिससे बच्चे खेल खेल में नई टेक्निक सीख सकें। नई शिक्षा पद्धति को सब टीचरों ने सराहा। आइए बात करते हैं टीचरों से और जानते हैं क्या कुछ राज है इस ट्रेनिंग का। क्या नाम आपका? संतोष गुप्ता। कहाँ से हैं? GPS राई से। आज आपकी FLN ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो कैसा लग रहा है? कितने एक्साइटेड हैं? सर काफ़ी दिनों से जैसे हमारे स्कूल में और टीचर्स की हो चुकी है, तो मुझे लगा था मेरी भी बारी आएगी, तो मुझे बल्कि एक्साइटमेंट थी यहाँ आने की। और आने के बाद मेरा फर्स्ट डे है आज, और मुझे अभी तक जितना मैंने सीखा है या सुना है मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको सुनने के बाद हम अपने स्कूलों में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। अभी तक आपके 2 सेशन हो चुके हैं, तो उसमें क्या सीखा है आप? उसमें यही है कि अभी तो स्टार्टिंग में FLN का मीनिंग बताया उन्होंने कि एक्चुअल में ये है क्या और इसका पर्पस क्या है। ये मतलब कि 2002 नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके लिए मतलब कि उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं उसके द्वारा। किस तरह का सुधार? बच्चों में प्राइमरी लेवल पे बुनियादी उस पे स्तर पे। क्या इस तरह की ट्रेनिंग पहले भी हुई है? हाँ, होती रहती है सर, लेकिन ये जो FLN की ट्रेनिंग है ये फर्स्ट टाइम हो रही है, आमने सामने जैसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष रूप। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। कहाँ से हैं? GPS दीपालपुर। आज आपकी FLN ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड, ये ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं और ये होने भी चाहिए ताकि हर एक टीचर का फ्लो बढ़े, पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़े और कुछ नया सीखने को मिले ताकि बच्चे अगले अच्छे से तैयार हो सकें। जो हमेशा पहले भी ट्रेनिंग हुई है आपकी, उसमें और ये FLN की ट्रेनिंग में कितना बदलाव है? सब ट्रेनिंग अपने अपने बेस की होती है सर। इसमें जैसे पहले थी LEP थी, वो भी बहुत अच्छी थी। दूसरे प्रोग्राम थे वो भी बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी सफल होगी। ट्रेनिंग अच्छी ही होती है, लेकिन चेंज क्या है इसमें? चेंज ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020, उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चों को तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। और आप तो FLN ट्रेनिंग के मास्टर ट्रेनर हैं। जी, हम मास्टर ट्रेनर नहीं, KRP हैं, की रिसोर्स पर्सन जी। यानी कि चर्चा का विषय वर्कशॉप है, ये ट्रेनिंग नहीं है। एक प्रकार से आपस में चर्चा करके और FLN जो हमारा जो आया है नया प्रोग्राम, उस पर बातचीत करके कैसे एक्टिविटी से बच्चों को समझाना है, उस प्रकार से ये चलेगा। अभी तक कितने बैच हो चुके हैं? अभी तक जी ये 5वां और 6ठा बैच चल रहा है। 4 बैच हो चुके हैं और आगे जो है 7वां और 8वां बैच आएगा, लास्ट बैच होगा यहाँ पे। 2 बैच बनाए जाते हैं। जी। तो कितना रुझान मिल रहा है? हमारे पास कितना बदलाव आ रहा है? जी, बहुत ही बदलाव आ रहा है। हमारे पास काफ़ी टीचर्स के जो यहाँ से करके जा चुके हैं, वीडियो बना के एक्टिविटी द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड है। और आपके टी शर्ट पे ये निपुण भारत निपुण हरियाणा का जो मैसेज दिखाई दे रहा है जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये क्या कुछ है? थोड़ा जी, ये निपुण भारत नेशनल लेवल की पॉलिसी है और फिर ये हरियाणा ने लागू की है जुलाई 20 में। मुख्यमंत्री द्वारा हमारा ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें ये है कि जी सेंटर ने तो मैथ और इस पे भाषा पे बात की है, हिंदी भाषा पे, लेकिन हमारे हरियाणा में इंग्लिश को भी साथ में लेके चलेंगे। जितने भी टीचर आ रहे हैं वो तो आपके एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, तो उनको क्या संदेश देंगे? जी, मैं ये संदेश दूंगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से सीख के जाएं और अपने जाते ही 1 अप्रैल से जैसे सभी को लागू करना है, तो अच्छी तरह जाके अपने उसमें क्लास में जाके इम्प्लीमेंट करें। हाँ जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर मोनिका दहिया। और आप तो FLN में ट्रेनिंग में KRP हैं। हाँ जी सर। तो कैसी चल रही है ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, पहले भी बहुत ट्रेनिंग हुई है,
बट जो अब टीचर्स आ रहे हैं, क्योंकि राई ब्लॉक में 2 बैच पहले हो चुके हैं कंप्लीट, आज से तीसरा बैच शुरू हुआ है, तो टीचर्स जो आए हैं आज उनका ये कहना है कि उससे पहले वाले जो टीचर्स गए हैं उन्होंने कहा ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। तो FLN ट्रेनिंग में डेफिनेटली हमारे टीचर्स कुछ ना कुछ नया सीख कर यहाँ से जा रहे हैं। और जैसा कि कुछ वीडियोस हमारे साथियों की KRPs की या हमारे शिक्षकों की जो शेयर की जा रही हैं, उसमें आपने देखा भी होगा कि पढ़ाने के मेथड बिल्कुल अब चेंज होंगे हमारे स्कूलों में। खेल खेल में बच्चा सीखेगा। मज़ा आ रहा है बच्चों को? बिल्कुल मज़ा आ रहा है बच्चे ही सर। कहेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल। तो स्टूडेंट हैं आपके। हाँ, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और पूरा जैसे फर्स्ट डे आते हैं स्टार्टिंग में सुबह, तो FLN का इंट्रोडक्शन होता है। FLN क्या है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो नया प्रोग्राम चलाया गया। बट धीरे धीरे जैसे ही शाम होने लगती है हमारे टीचर्स के चेहरे पे स्माइल होती है। जैसे स्कूल से होती है, हाँ जी, में प्रेयर करके हाँ वैसे ही आप जी, बिल्कुल। हम सुबह, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि किसी भी अच्छे काम को करने से पहले भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए। तो डेली रूटीन में जब हमारे टीचर्स आते हैं तो हम अपना क्लास शुरू करने से पहले भगवान को याद ज़रूर करते हैं जी सुबह। बच्चे शरारत भी कर रहे हैं? बिल्कुल शरारत भी करेंगे, क्योंकि हम ये डांट भी पड़ती है उनको? नहीं, डांट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ एक बच्चा जितना प्यार से सीख सकता है वो डांट से फटकार से नहीं सीख सकता। इस ट्रेनिंग का यही मोटिव है कि बच्चों को प्यार से उनको सिखाना है। हाँ जी, बिल्कुल। इस ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव FLN ट्रेनिंग से आने वाला है। हमारे टीचर्स जो सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, हमें डंडे से, मार पिटाई से, स्ट्रिक्टनेस से बच्चे को नहीं सिखाना है। अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो वो प्यार से, खेल खेल में सीखेंगे। और यहाँ से टीचर्स को बहुत सारे ऐसे मेथड दिए जा रहे हैं जिनको बेस बनाकर वो आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो टीचर यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके हैं उनका फीडबैक कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। शायद मुझे नहीं, मैं पिछले 13 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ। बहुत सी ट्रेनिंग मैंने दी है, बट अगर इस ट्रेनिंग की बात करूँ, एजुकेशन फील्ड में शायद कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको नहीं जानता होगा। मे बी सर, हो सकता है। लेकिन अब जो ट्रेनिंग मैं खुद दे रही हूँ, जितना इंजॉय मैं ट्रेनिंग लेकर आई थी तब मैंने किया था, उससे कहीं ज़्यादा इंजॉय मैं अब इन टीचर्स के साथ कर रही हूँ। सिखाने में, बातें इनकी सुनने में, इनके साथ डेली जो कन्वर्सेशन होती है, डेफिनेटली उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है टीचर्स का भी, और हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस ट्रेनिंग में। वो बर्डन नहीं है कि पढ़ाना है, पढ़ा नहीं रहे हैं, उनके साथ एक तरीके से खेल खेल रहे हैं, और वो भी डेली रूटीन में नई तरीके के खेल टीचर्स के साथ खेले जा रहे हैं। सर, मेरा नाम शिवानी है, मैं ABRC हूँ इधर राई ब्लॉक में, और CRC नाहरी है मेरे पास। और आपके ऑफिस में तो अभी एक FLN ट्रेनिंग का कैंप लगा हुआ है। हाँ जी सर, इधर FLN ट्रेनिंग चल रही है, इसी में अभी ड्यूटी है सर मेरी भी। तो अभी सर इधर हमारा जो 3rd ग्रुप है वो चल रहा है। टोटल 4 ग्रुप्स हैं और 8 बैचेज़ हैं सर इसमें। एक ग्रुप में कितने बैच होते हैं? सर 2 बैचेज़ अभी अपना निकालते बैच चल रहा हैं। है? हाँ जी, 5th 6th है सर इसमें, और 40 पार्टिसिपेंट्स कैसा हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी 3 बैच यहाँ से इतने ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? रिस्पॉन्स सर काफ़ी पॉजिटिव है। टीचर्स काफ़ी एंजॉय करते हैं इधर आकर ट्रेनिंग में, और मोस्टली का यही फीडबैक होता है कि मतलब स्कूल में इस चीज़ को अप्लाई करना है। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहता है इनको? हर तरीके का सपोर्ट है सर। जैसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए अगर, तो वो यहाँ से हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है सर। हमारी भी पूरी जैसे टीम है, BRPs है, BRC ऑफिस इनके ऑर्गेनाइजिंग टीम है? हाँ जी, ऑर्गेनाइज सही है हम कर रहे हैं। और इधर की रिसोर्स पर्सन है हमारे पास, KRPs। BO मैडम की तरफ से कैसा सहयोग रहता है? BO मैम सर बहुत ज़्यादा इसको इन्वॉल्व होती हैं मैम इसमें, और काफ़ी मैम भी एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं लाइक अदर टीचर्स। कभी वो मतलब ये नहीं होता उन्हें कि मैं BO हूँ, तो इस तरह का कभी कुछ नहीं। वो बड़े अच्छे से इन्वॉल्व होती हैं सभी एक्टिविटीज़ में। डॉक्टर तेजवीर सिंह। सर, आप FLN ट्रेनिंग में आए हैं आज एज चीफ गेस्ट, तो कैसा माहौल है यहाँ पे? किस तरह की ट्रेनिंग मिल जा रही है? बड़ा अच्छा है, शिक्षकों को सीखने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल मिल रहा है। और भारत निपुण जो मिशन है उसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग दी जा रही है,
और हमारा जो हरियाणा स्टेट है सबसे पहला स्टेट है जिसने इसको लागू किया है और काफ़ी अच्छे प्रशिक्षक हैं, तो उनके नेतृत्व में टीचर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो पहले भी हुई है? इस तरह की ट्रेनिंग तो चलती रहती है टीचर्स की, लेकिन ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पहली ट्रेनिंग है। क्या नया है इस ट्रेनिंग में? इसमें बच्चों को जो है खेल खेल में कैसे सिखाया जा सकता है और कैसे उनको जो है ना अपनी जो बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं तो उनके अंदर तक वो कैसे जो है ना उस ज्ञान को बहुत सरलता से और रोचक तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं, ये इसमें सिखाया जाता है। क्या ये ट्रेनिंग में जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट करने का एक नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ प्ले नहीं। स्कूल की तरफ पे ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये है कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए कि जैसा कि लोगों के मन में ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से पीछे हैं इस तरह की पढ़ाई में, तो उनको टक्कर देने के लिए जो है ना टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। क्या सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग काफ़ी है या और ज़्यादा दिन की होनी चाहिए? नहीं, 3 दिन की काफ़ी नहीं है, लेकिन 3 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद में उसके बाद देखा जाएगा कि वो कितना जो हमने कोचिंग दी है, जो सिखाया है वो फील्ड में कितना क्रियान्वित हुआ है, तो उसके बाद में आगे फिर सरकार जैसा निर्देश देगी उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। अभी परीक्षा के समय पे ये ट्रेनिंग करवाना कितना सही है? तो परीक्षा बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें बच्चों के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, तो ऐसी कोई जो विशेष बात नहीं है। एग्ज़ाम के दौरान जो है ना जो टीचर्स खाली हैं वो टीचर्स को यहाँ बुला लिया गया। टीचर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े ध्यान से और जो है ना इनका जो कुछ सिखाया गया है उसको जा कर के अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करें, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हाँ जी, क्या नाम आपका? पंकज कुमार जी, कहाँ से आए हैं? जीपीएस में लामार से। आपकी FLN की ट्रेनिंग चल रही है, कैसा माहौल है? किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? FLN ट्रेनिंग का हमारा पहला दिन है और ये अच्छी तरह से हम अपना पूरा कर रहे हैं। क्या सिखाया जा रहा है नया? हमें बेसिक शिक्षा दी जाएगी। प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक को, उनको किस तरह से हमने तैयार करना है और कैसे हमने ये बुनियादी शिक्षा और साक्षरता को प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत मिशन है उसको किस लेवल तक बच्चों को हाई लेवल की शिक्षा देकर एक अच्छी और बेसिक क्वालिटी की शिक्षा के द्वारा तैयार करना। FLN ट्रेनिंग का मतलब क्या है? FLN का FLN में जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो अभी तक कितने सेशन हुए हैं? सर अभी तक कितने सेशन हुए हैं? अभी तक 5 हो चुके हैं। अभी तक 5 सेशन हो चुके हैं। तो कौन कौन से टीचर ने पढ़ाया आपको? कौन कौन से KRP ने पढ़ाया है? कौन कौन से जो आपके KRP हैं, जो टीचर हैं, उनके नाम बता सकते हो? कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया? कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया अभी तक? अभी तक हमें मैथ और हिंदी के बच्चों का जो लेवल है वो बताया गया है कि 2017 से लेके अब 2020 तक बच्चों का जो लेवल है वो कितना नीचे है, और जो हरियाणा का जो निपुण का मिशन लेवल लिया गया है वो 2025 तक लिया गया है, कहाँ तक हमें इन बच्चों को लेकर जाना है। अभी आपका सेशन चल रहा है? जी सर। है? लेकिन आप बाहर घूम रहे हैं? 2 हो चुके हैं। नहीं, अभी आपका सेशन अंदर चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया। आपका सेशन, आपकी ट्रेनिंग अंदर चली हुई है और आप बाहर घूम रहे हैं। आप बाहर किस लिए घूम रहे हैं? मेरा ऑफिस से फ़ोन आया सर अभी स्कूल से, और मैं जीपीएस मला मार्जा स्कूल से इंचार्ज हूँ,
लेकिन आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनिंग के लिए आप आए हैं तो ट्रेनिंग में सीखना ज़रूरी है, या सही। ऑफिस का फ़ोन तो बाद में भी आ सकता है? सर प्लीज़। ऑफिस का फ़ोन तो बाद में भी आ सकता है। आप चैनल पे लाइव हैं, क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऑफिस में ये जो कल से जो दूसरे टीचर हमारे स्कूल में, उन्होंने ये बोला है कि 5वीं कक्षा का जो पेपर है वो कैसे हमें लेना है, तो मैंने उनको बोल दिया कि ये SCRT से पेपर आएंगे और मैं कल आपके पास पेपर पहुंचा दूँ। लेकिन आप बाहर घूम रहे हैं 1 घंटे से, मैं बाहर आपको देख रहा फ़ोन हूँ। के लिए आया था सर अभी, हाँ? इसीलिए आया था पेपर के लिए सर। अंदर में आपके टीचर को पता है कि भी आप बाहर आए हुए हैं? सर ज़बरदस्ती नहीं कीजिए आप। हाँ जी, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कैमरे से बच के जा रहे हैं। यानी मैडम का कहने का अर्थ है कि जो बेस बनना था वो प्रॉपर नहीं बन पाया और बच्चा अब अगली क्लास में चला गया, वहां उसके लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई, अब उसको सिलेबस टफ लगने लगा। ठीक है, सिलेबस भी बढ़ गया और वो बच्चा क्योंकि उसने स्टार्टिंग में वो चीज नहीं सीखी थी तो अब वो आगे का सीख ही नहीं पा। ठीक है, तो यही कारण है इसका बढ़ने का। हमारी क्लास में जो मैंने आपको सुबह एक एग्जांपल दिया था कि 2-2, 4-4 बच्चे हर साल पीछे रेस में छूटते चले जाते हैं, वो बच्चे अपने आप को पढ़ने में असमर्थ समझने लगते हैं। रीजन कोई भी हो सकता है, भाई बच्चा बीमार रहता है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मेंटली स्ट्रेस में बच्चा रहता है, या